है हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। 5 दिनों तक चलने वाले रोशनी के त्योहार का सबसे अंतिम त्योहार है, जो प्रतीक है भाई और बहन के प्यार का। प्राचीन काल में इस त्योहार को यमुना ने अपने भाई यम के लिए इस त्योहार का परायण किया था और इसीलिए इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए उनका तिलक इस दिन करती हैं। दीपावली के पंच पर्वों में से अंतिम त्योहार जब बहनें करती हैं भाइयों का तिलक। तिलक बढ़ाता है भाइयों की आयु। द्वितीया तिथि पर मिलता है आयुष का वरदान। पंचांग कहता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि आती है तब बहनें भैया दूज का पावन त्योहार मनाती हैं, जिसके बाद 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना में स्नान करती हैं। भाई दूज का त्योहार प्रेम और मिठास का त्योहार है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि अगर त्योहार, पर्व, व्रत, उपासना, पूजा और शुभ काम शुभ मुहूर्त में किए जाए तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस बार भाई दूज के त्योहार के शुभ अवसर पर भद्रा नहीं है। भद्रा होने के कारण जब भद्रा होती है तब पंडितों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कितने बजे तक त्यौहार मनाया जाए, कितने बजे तक ना मनाया जाए, कब तिलक कराया जाए, कब ना कराया जाए। तो सारा दिन जो है भद्रा ना होने के कारण ये बहुत ही शुभप्रद ये त्यौहार हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कब से शुरू होगी द्वितीया तिथि, किस शुभ मुहूर्त में करना है बहनों को भाइयों के मस्तक पर शुभ तिलक और किन किन सामान से सजानी है अपनी पूजा की थाली। आमतौर पर कभी भी भाई अपने बहन के घर भोजन करने नहीं जाता, तिलक लगवाने नहीं जाता, क्योंकि बहन का कन्यादान हो चुका है। इसलिए जो है भाई बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। लेकिन इस दिन एक ऐसा वरदान मिल गया कि बहन ने जब तिलक किया अपने भाई को और उसको भोजन कराया तो उसके बाद भाई बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन से बोले कि कोई हमसे वरदान मांग लो। तब बहन ने कहा कि आज के दिन जो अपने बहन के घर भाई जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पर तिलक कराएंगे, तिलक के बाद जो है उनको, अब वो तो चूँकि उन्होंने यम थे, कुछ भी वरदान दे सकते थे, लेकिन आज के भाई के पास इतने वरदान तो हो नहीं सकते, तो उसके बदले वो उसको जो है उपहार देते हैं। 6 नवंबर को मनाया जाएगा भैया दूज। 5 नवंबर की रात 11 बजे से लगेगी द्वितीया तिथि। 6 नवंबर की रात 7:44 तक रहेगी दूज की तिथि। यम दूज के पर्व के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर जो तिलक लगाती हैं उसका विशेष महात्म्य बताया गया है। मान्यता है कि ये तिलक न केवल मृत्यु के भय को दूर करता है बल्कि अकाल मृत्यु से भी भाइयों की रक्षा करता है। भाइयों के तिलकोत्सव में बहनें उनकी लंबी आयु, उन्नति और बेहतर भविष्य की कामना करती हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जिसे तिलक करना है उसको और जिनके तिलक होना है दोनों भाई बहन को भगवान गणेश, गौरी, नवग्रह और भगवान शंकर का ध्यान कर लेना चाहिए। अपने माता पिता का, सभी का जो है आशीर्वाद उसमें मिलता है। देवताओं का, पंच लोकपाल देवताओं का ध्यान करने के बाद अनामिका उंगली से, ये जो अनामिका उंगली है इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली से पहले तिलक रखने के बाद
और उसके बाद मस्तक पर लगाने के बाद फिर अंगूठे से उसको बढ़ाया जाता है। हाँ, ये अनामिका उंगली है। और अंगूठे से ऊपर किया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसमें अक्षत का विशेष महत्व है। दोपहर 1:10 से शाम 3:21 तक रहेगा शुभ तिलक का मुहूर्त। तिलक की शुभ अवधि 2 घंटे 11 मिनट तक रहेगी। भाई के लिए सदैव जो है लंबी आयु की कामना बहनें करती हैं। खूब लंबी आयु हो हमारे भाई की, और जो है सदा हमारे भाई और हमारा भाई का परिवार काफ़ी सुखी रहे, संपन्न रहे। ये विशेष दिन होता है जो बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भाई को भोजन करने से भाइयों की उम्र बढ़ती है। दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस समय तिलक हो रहा हो तो भाई की पीठ दक्षिण दिशा में ना हो। भाई बहन दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण ना बैठे हों, पूर्व और पश्चिम में बैठे हों। बस काला वस्त्र जो है नहीं धारण करना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। शुभ मुहूर्त के बाद जानकारी ये भी जरूरी है कि आखिर बहनें अपनी पूजा की थाली कैसे सजाएंगी। भाई की बिना तिलक किए बहनें कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। पूजा की थाली नई होनी चाहिए, जिसको सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें। थाली को गेंदे और गुलाब के फूल से सजाएं। थाली को फूलों से सजाने के बाद इसमें रोली रखें। इसके बाद इस थाली में अक्षत रखें। ध्यान रहे कि अक्षत का कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। अक्षत रखने के बाद थाली में सूखा नारियल रखें। इसके बाद थाली में मिठाई रखें। पूजा की थाली में घी का दीपक अवश्य रखें। बहनें भाई को तिलक करने से पहले चावल के आटे से एक चौक बनाती हैं। बनाए गए चौक पर भाइयों को बिठाया जाता है। शुभ मुहूर्त में बहन भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक करती है। भाई को तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे, काले चने भाई को दिया जाता है। इसके बाद बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं। भाई के तिलक और आरती करने के बाद हर भाई अपने बहन को जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई दूज के इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं, जिसकी कहानी मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज और उनकी बहन भगवान कृष्णदासी यमुना जी से जुड़ती है। मान्यता है कि यमुना जी ने भाई दूज के दिन ही यमराज से मृत्यु के भय से मुक्ति का वरदान पाया था और तभी से परंपरा है कि हर भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाता है और भोजन करता है, जिससे बहन यमराज से अपने भाई की अखंड समृद्धि, सेहत और ऐश्वर्य का वरदान मांगती है। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाले त्योहार भाई दूज का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। रक्षाबंधन की तिथि पर जहां पहले बहनें अपने भाई के घर पहुंचती हैं, तो साल के इस दिन भाई अपनी बहनों के घर पहुंचते हैं और तिलक करवाते हैं। साथ ही बहनों के हाथों से बने भोजन को ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि भाई दूज की तिथि पर जो भाई अपने बहन के घर का अन्न ग्रहण करता है, उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। बहन का प्यार यमराज से भी अपने भाई के सौभाग्य की मांग कर लेता है।
सबसे खास बात यह है कि भाई दूज के दिन और जैसे रक्षाबंधन के दिन, ये 2 दिन मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये केवल और केवल भाई के लिए समर्पित हैं। और इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आज के दिन वो सारी चीजें बनाऊं किचन में अपने, जो कि मेरे भाई को स्पेशली पसंद है, चाहे वो खाने की हम लोग की चीजें हों। और उसके अलावा मीठे में जैसे भाई को जो है गुलाब जामुन पसंद है, तो वो हमारी घर पर बनती है, बाहर से नहीं मंगाते उसको। और बेसन का लड्डू पारंपरिक होता है, इसलिए वो भी जरूर बनता है। लेकिन ऐसा है क्यों? तो इसकी पौराणिक कथा भविष्य पुराण में मिलती है, जिसमें भगवान सूर्य भी हैं, मृत्यु के देवता यमराज भी हैं, भगवान सूर्य की पुत्री और भगवान यमराज की बहन यमुना भी हैं। लोक कथा कहती है कि यमराज और यमुना दोनों ही भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या की संतान हैं। काल के देवता यमराज की लाडली बहन है यमुना। यमुना अपने प्रिय भाई यमराज को बार बार अपने घर आने के लिए संदेश भेजती थी, लेकिन हर बार यमुना को निराशा ही हाथ मिलती थी। व्यस्तता होने की वजह से यमराज यमुना के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाते थे। एक दिन यमुना का अनुरोध सफल हुआ और यमराज अपनी बहन यमुना के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर यमुना को देखकर यमुना हर्ष विभोर हो उठी। अपने घर में उसने भाई का जी भरकर आदर सत्कार किया, उन्हें मंगल टीका लगाया और अपने हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन कराया। यमराज बहन के स्नेह को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने बहन से कुछ मांगने का आग्रह किया। यमुना भाई के आगमन से ही सब कुछ पा चुकी थी। भाई के आग्रह पर बस एक ही वरदान उन्होंने मांगा। वो वरदान था कि आज का दिन भाई बहन के स्नेह पर्व का सबसे बड़ा उदाहरण बने और हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय रहे। सूर्य के जो पत्नी थी संध्या, उनके 2 संतान थी, एक धर्मराज यम और दूसरी यमुना। लेकिन संध्या जो पत्नी थी वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो उनकी छाया छोड़कर अपने मायके चली गई थी। और मायके जाने के पश्चात निश्चित रूप से जो उनके संतान थी, उनको संतान को माँ के स्नेह का अभाव रहा और उसके कारण जो भाई बहन थे यानी कि धर्मराज यम और यमुना, उनमें अति स्नेह रहा। और स्नेह रहने के पश्चात निश्चित रूप से जैसा हमारे यहाँ अक्सर होता ही है कि बहन की शादी हो जाती है, वो घर चली जाती है। यमुना का भी विवाह हुआ और वो अपने ससुराल चली गई। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी, तभी से ये दिन भाई बहन के प्रेम का पर्व बन गया। इस दिन हर बहन अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाती है और हर भाई अपनी बहन को प्रेम के साथ कुछ न कुछ उपहार अवश्य देता है। लोक धारणा है कि बहन के घर भोजन करने से भाई को यम बाधा नहीं सताती, साथ ही उसकी कीर्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन का प्यार है, इसीलिए इस दिन भाई को बहन के घर भोजन पर जरूर जाना चाहिए। बहनों से किसी भी तरह का भाई को झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर भाई को बहन का सम्मान करना चाहिए, साथ ही बहन को भी भाई का मुंह मिठाई खिलाकर मीठा करवाना चाहिए। तो इस भाई दूज के दिन आप भी अपने भाई के माथे पर शुभ मुहूर्त में करिए तिलक और काल के देवता भगवान यमराज से मांग लीजिए मृत्यु का अभय वरदान। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई दूज के त्योहार का शुभ मुहूर्त और शास्त्रोक्त पूजा विधि तो आपने जान ली, लेकिन ये 5 दिनों का त्योहार हर दिन आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का भागी भी बना देता है। और इसीलिए आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं माँ लक्ष्मी के दरबार में। ये दरबार यमुना नदी के तट पर मथुरा में स्थापित है, जहाँ माँ को लगाया जाता है जलेबी का भोग, जिसके बाद माँ देती है सुख, समृद्धि और सेहत का वरदान। दीपावली के त्योहार में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने का अवसर होता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी मां लक्ष्मी अपने आराध्य के साथ विराजती हैं।
लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं और भगवान कृष्ण विष्णु अवतारी, कन्हैया सांवले हैं। इसलिए इस दरबार में मां लक्ष्मी कृष्ण वर्ण में ही अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां लक्ष्मी का यह मंदिर मथुरा के गऊ घाट इलाके में स्थित है। मां के इस मंदिर का इतिहास काफी निराला है। मान्यता है कि मां की ये प्रतिमा स्वयंभू है। यहाँ का इतिहास ये है कि जो भी भक्त आता है उसकी पूर्ण कामना होती है ठाकुर जी से, समझे, और मनोरथ उसका पूर्ण होता है। यहाँ का विधि विधान ये है कि यहाँ आने से, पूजा करने से, जोड़ा चढ़ाने से ठाकुर जी का मंगल कार्य होता है, समझे। जिन बच्चों की शादियाँ नहीं होती है उन बच्चों की शादी हो जाती हैं, इनके बाल गोपाल नहीं होते उनके बाल गोपाल हो जाते हैं। कोई भी आगे कोई भी पीड़ा है उसकी ठाकुर जी से प्रेरणा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मां अपने इस धाम में काली पाषाण से बनी प्रतिमा में प्रतिष्ठित है। मां के इस धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ शादी का वरदान मिलता है। जिन कुंवारे लोगों की शादी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो वो यहाँ आकर पूजा करते हैं और मां से विवाह का वरदान पाते हैं। ये मां लक्ष्मी जूरी, जिनकी शादी नहीं होती है, जोड़ा बन जाते हैं, वो जूरी माता है। झटका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो काम ठाकुर जी की मनोरथ जो आते हैं करने, सेवा करने के लिए, उनका काम तुरंत हो जाता है, वो झटका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। काफ़ी लोग पहले झटका देवी के नाम से जानते थे, अब जूरी माता के नाम से हर आदमी जानते हैं। काफ़ी ढीला था पहले, यहीं विराजमान हो गई, यहीं निकली माता जी है। विष्णु मोहिनी स्वरूप है भगवान का, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है जी। उनके ऊपर कलश है माता जी के। जब इनकी शादी पूर्ण हो जाती है तो माता जी की गागर भरी जाती है। जो भी साड़ी सुहाग सामान, जो भी जैसी श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार उनकी मनोरथ होने के बाद में पूजा होती है। मां की पूजन सामग्री के बारे में कहते हैं कि मां को दूध, कलावा, धनिया, रोली, चावल, दीपक, फूल माला के साथ जलेबी के जोड़े और डंठल से जुड़े 2 केले चढ़ते हैं। मां के इस दरबार में मां का श्रृंगार होता है। मां के इस धाम में हर कोई अरदासी मन्नत का दीपक लेकर आता है, जलाता है और अपनी कामना मां के इस दरबार में बोल कर जाता है। मां यहाँ आने वाले हर अरदासी की कामना पूरी करती हैं और देती हैं सुख, समृद्धि, सेहत का वरदान। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर और जानते हैं कि आखिर धर्म सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार को इतनी महत्ता क्यों देता है। क्या है 16 श्रृंगार से सजने के पीछे का तर्क। सुहाग की एक 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार जब स्त्री जब सुहागन हो जाती है तो 16 श्रृंगारित करती है, उससे उसका सौभाग्य प्राप्त होता है और सौभाग्य दिखता है। लेकिन एक बात और होती है, स्त्री में एक विशेष गुण होता है, उसके अंदर शरीर में एक विशेष उष्णता होती है और चांदी होती है, वो शीतल होती है, चंद्रमा से उसका लिंक जुड़ी हुई रहती है। इसलिए जब विवाह जब होता है तो सिंदूर उनकी मांगों में लगाया जाता है स्त्री को, जिससे सुहाग का प्रतीक होता है। मंगलसूत्र धारण कराया, ये सुहाग का प्रतीक होता है। और अपना महिला जो होती है, उसके परिवार की जो बुआएं होती है, वो उनको जो बिछिया देती है, वो जो उंगलियों के अंदर जब वो धारण कराती हैं, उससे एक तो ये भी होता है कि वो सुहागन है और सुहाग की प्राप्ति हो गई है, ये सुहागन है। और साथ ही वो जो उंगलियों में, 3 उंगलियों में जो उनको वो पिनाई जाती है बिछड़िया, उससे 3 बातों की उनकी रक्षा होती है। एक सुहाग की रक्षा होती है, दूसरी उनके शरीर की उष्णता शीतल होती है, तीसरी उसमें जो होता है कि जब गर्भाशय होता है, गर्भवती जब होती है, तब भी उसके गर्भ की रक्षा होती है। इसलिए है तो महिलाओं को 3 बिछड़ियों का पहनने का, अब तो एक पहनती है, लेकिन 3 पैरों की 3 उंगलियों में बिछड़िया पहनने का विधान है और ये सुहाग का प्रतीक है। तो प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर यहीं खत्म होता है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।